वालेकुम अस्सलाम। यस कश्यप, क्वेश्चन भेजिए। ओके, देखो। एक मिनट, ये बोर्ड पे कर्सर नहीं आ रहा है। वेट अ सेकेंड। ओके, देखो। एक्वारीजिया क्या है? तुम्हारी भी स्क्रीन ऑटो रोटेट हो जा रही है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मेरे चैट सेक्शन खुल, देखो फिर हो गई। फिर हो गया, एक मिनट। वेट अ सेकेंड, मैं एक बार एग्जिट करता हूँ इस। ओके। अरे, अब कुछ टाइप करो। अरे, फिर हो जा रही है। अच्छा, अपना चैट सेक्शन ओपन करो जरा। देखो, चैट सेक्शन ओपन करो। मोबाइल सीधा रख के, मोबाइल सीधा रख के चैट सेक्शन ओपन करो।
अब क्या वो ऑटो रोटेट हो जा रहा है? क्या क्यों हो रहा है यार? ऑटो रोटेट मोबाइल का भी ऑफ है मेरा। क्या मुसीबत है। चलो देखते हैं, कोई नहीं फिर। देखो एक्वा रीजिया आपने पूछा है ना, देखो एक्वा मीन्स दैट इज वाटर, रीजिया मीन्स रॉयल। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और दो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है इन द रेशियो ऑफ 3:1। वन इज concentrated HCl and one is concentrated nitric acid. Nitric acid is the mineral acid and is also the very strong acid. ठीक है, तो ये जो हमारा होता है दैट इज रॉयल वाटर बेसिकली। एक इसका मैसेज आया भाई, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड को, अब उसमें होता है क्या है कि वो मेटल जो एकदम नॉन रिएक्टिव होते हैं, जैसे आपका गोल्ड, ठीक है, मींस एकदम नॉन रिएक्टिव, फॉर एग्जांपल गोल्ड, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम, तो वो नॉन रिएक्टिव मेटल्स भी इस एक्वा रीजिया में क्या हो जाते हैं, मींस डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो आपके सोनार होते हैं, ठीक है, गोल्ड स्मिथ होते हैं, तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि जब गोल्ड वोल्ड लेने जाते हैं या फिर क्या होता है, तो जो जिनकी मींस नीयत खराब होती है, तो वो क्या होते हैं इस वाटर में इस गोल्ड को जो है वो डिप कर देंगे। जब गोल्ड का बैंगल है या कुछ है, उसको जब आप डिप कर दोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चीजें जो है, ये गोल्ड जो होगा उससे से कुछ एक लेयर जो है इसमें क्या हो जाएगी, आ जाएगी, और वो आपको जो बैंगल है या इयररिंग है वो एकदम चमकता हुआ आपको वापस मिल जाएगा आपके, और वाह इतना साफ हो गया, ठीक है। और उसमें से वो क्या करेगा, उसने ऑलरेडी कुछ पोर्शन जो है गोल्ड का डिसॉल्व हो गया। तो ऐसे कई सारे कस्टमर्स आ गए, तो उसके पास कितना गोल्ड हो जाएगा, पॉइंट समझ में आया? ठीक है, रेशियो हमेशा याद रखिएगा, दैट इज 3 पार्ट्स ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और बताइए क्या क्वेश्चन है?
ओके। वो प्रोसेस किया जाता है, वो तो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, फिर उसके बाद उसको पूरा प्रोसेसिंग किया जाता है। यूट्यूब पे एक वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं बहुत आसानी से निकल आता है, बट पूरा प्रोसेस किया जाता है, गोल्ड निकल आएगा। मेरा पता नहीं क्यों ऑटो रोटेट हो जा रहा मोबाइल। अब मैसेज देखूं कि चलो, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है। यहां पे कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास इज 1.65। देखो, जब भी किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा, ठीक है, तो वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है। अगर सिर्फ एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, पॉइंट समझ में आया? ठीक है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू दिस। तो अगर मैं इसको लिखूंगा रेशियो के फॉर्म में, तो ये लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। मींस इस तरीके से लिखते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1, तो मेन ये है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा n2 by n1। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.65। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? दैट इज 1.65, ये है। एंड फॉर एल्कोहल इट इज 1.36। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल इज 1.36। क्लियर? ऑब्वियसली ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू एयर, जैसे यहां पे मेंशन है। ठीक है, अब आगे क्यों पूछ रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास, जिसका पूछा जाता है वो हमेशा आप नीचे लिखोगे, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एल्कोहल। भैया क्या हो रहा है ये? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एल्कोहल। ओके, अब यहां पे अगर मैं लिखूंगा, देखो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर लिखा जाएगा, जिसको पूछा जाता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा। पॉइंट समझ में आया? कोई कंफ्यूजन यहां तक?
ठीक है, तो अब क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है 1.65, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल कितना दिया हुआ 1.36। देखो इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है, 1.65 divided by 1.36, that is 1.21. Okay, so this will be the answer. क्या हुआ, क्या चीज कहां गया, एयर क्यों, मैंने क्या बताया, जब एक मीडियम की बात होती है तो वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिया जा रहा है, यहां पे एक मीडियम को दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, तो यहां पे ये एन ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर है, ये एन अल्कोहल विथ रेस्पेक्ट टू एयर है, तो उसको मेंशन यहां करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं सिर्फ लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू एयर होगा, अगर मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3, ये विथ रेस्पेक्ट टू एयर होगा, पॉइंट को समझो, और ये हो जाएगा N2 बाई एन एयर, ये हो जाएगा N2 बाई एन एयर। लेकिन जब मैं पूछूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 3, तो यहां पे हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3, जिस मीडियम को पूछता है वो नीचे लिखा जाता है। तो अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो 2 है विथ रेस्पेक्ट टू एयर ही है, इसी की बात हो रही है यहां पे, इसी को यहां पे पुट किया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू एयर है, सेम इसी तरीके से यहां पे किया है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल। और क्या क्वेश्चन है, ये किस किस टॉपिक का है बेटा, बेटा ये आपके आपके वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ तो उन्हीं से पूछना ही है कि ये बताइए 10th क्लास के सिलेबस में ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, जरा मुझे बताइएगा। सॉल्व होने को सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उस चीज से रिलेटेड बेस भी तो होना चाहिए, हम वो सॉल्व करें, वो डाउट्स क्लियर करें जो हमसे बोर्ड में पूछे जाना है। आप सर से एक बार पूछिएगा, सर ये 10th क्लास में किस टॉपिक का, जरा मुझे बताइएगा। और क्वेश्चन बताओ। आज मेरे मोबाइल का इशू है, पता नहीं क्या है। ओके, और किसने भेजा है।
आज थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे मास्टर स्क्रीन में, पता नहीं क्यों ऑटो रोटेट हो जा रहा है। तो मैं सीधा रखूं ऐसे। यस श्वेता, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके देखो, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप्स, वन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, मतलब लाइट जरूरी है, पॉइंट को समझिएगा, लाइट इज नेसेसरी, ठीक है। और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट जरूरी नहीं है, लाइट का होना जरूरी नहीं है, लाइट हो ना हो डार्क रिएक्शन होगा। तो ये जो रिएक्शन कहलाता है डार्क रिएक्शन, इससे लाइट से कोई मतलब नहीं है, लाइट से मतलब इससे है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब लाइट एनर्जी फॉल होती है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होनी चाहिए, ठीक है, यानी 680 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, क्योंकि ये लाइट एनर्जी क्या करेगा, जो क्लोरोफिल्स होते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, ये जो क्लोरोफिल्स हैं ये क्या होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं। अगर ये लाइट पड़ेगी ही नहीं, ये लाइट फॉल ही नहीं करेगी, या वेवलेंथ कम रह गई, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे है ही नहीं, तो ये क्लोरोफिल एक्टिवेट ही नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होगा। इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट है, जरूरी है। अब जब ये क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा, फर्दर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट शुरू होता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बीच में आते हैं, ठीक है, फेरोसाइनिन, तो ये हम यहाँ पे नहीं अभी स्टडी करेंगे इतना डिटेल। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका वाटर जो है वो ब्रेक कर जाएगा, जिसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी इस क्लोरोफिल के एक्टिवेशन से क्या होगा, वाटर ब्रेक कर जाएगा। किसमें एक तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस आपका दैट इज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हालांकि इतनी आसानी से नहीं रिलीज होती है, इट हैज टू गो फर्दर फ्यू प्रोसेसेस। पॉइंट समझ में? ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं, ये तो आपको एक समरी बताई जा रही, क्योंकि 10th में इतने ही है, जब बेसिक लेवल का है तो बेसिक लेवल का ही स्टडी करना है, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, ये आपके मींस एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या बनाएगा, व्हाट इट विल फॉर्म, दैट इज एडीपी, एंड इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म व्हाट, NADPH। अब ये पहुंच जाते हैं कहां, स्ट्रोमा में, जहां पे क्या होगा, डार्क रिएक्शन, मींस लाइट डिपेंडेंट नहीं है, ये एंजाइम डिपेंडेंट है। हालांकि एंजाइम्स वर्क करते हैं, लेकिन यहां पे लाइट जरूरी नहीं है, लाइट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि लाइट पड़ के क्लोरोफिल से जो रिएक्शन होना था वो ऑलरेडी हो चुका,
अब इसमें से जो इंटरमीडिएट्स निकल के आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, वो अब यहां पहुंचेंगे स्ट्रोमा में, जहां पे होगा आपका डार्क रिएक्शन। वहां पे वेट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे वेट कर रहा है आरयूबीपी, वहां पे वेट कर रहा है एंजाइम रिबिस्को। अब ये जो एटीपी है और जो एनएडीपीएच है, ये मिलके अब आपका फॉर्म करेंगे क्या? दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, रिबिस्को एज इट इज, एंजाइम एज इट इज रहता है, एंजाइम में कोई चेंज नहीं आता। जब कोई भी एंजाइम जब रिएक्शन करवाएगा, एंजाइम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, यही एंजाइम की प्रॉपर्टी है। अगर चेंज आ गया तो वो एंजाइम नहीं है फिर। ठीक है, और क्या मिलेगा? एटीपी टूट के एडीपी प्लस पीआई में चेंज हो जाएगा, और एनएडीपीएच किस में चेंज हो जाएगा? एनएडीपी प्लस, और ये वापस यहां पे आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये जो स्ट्रोमा में हो रहा है, दिस इज नोन एज व्हाट? डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे लाइट का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए डार्क रिएक्शन। एनएडीपीएच का क्या सर? एनएडीपीएच है क्या सर? दीज आर द एनर्जी मॉलिक्यूल्स ना। ये क्या करेगा? ये रिडक्शन कॉज करेगा, बेसिकली हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, रिडक्शन कॉज करेगा, एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। पॉइंट समझ में आया? और क्या? अजीजिया की ऐप अब रेडी हो गई है, अभी लाइव हो गई उस पे गूगल प्ले स्टोर पे, लेकिन सर्च में अभी नहीं आएगी। अभी जब उसके ऊपर कंटेंट सारा अपलोड हो जाएगा, बेसिकली अभी मैं 10th 9th और 8th का जो अभी चल रहा है बैच, उसका कंटेंट अपलोड कर रहा है। जैसे ही हो जाएगा आप लोग को लिंक भेजा जाएगा, उससे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे और बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब कोर्स मटेरियल और होगा तो आप लोग को कह दिया जाएगा, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं उसको, अपने स्टूडेंट्स को भेज दीजिए। और भेजना जरूरी है ताकि अजीजिया टीचिंग का ऐप डाउनलोड हो, क्योंकि उस पर ऑफलाइन मटेरियल्स भी होंगे। जो बच्चे लेना चाहते हैं ऑफलाइन मटेरियल्स वो ले सकते हैं। ठीक है, तो लिंक जो है, फिर उसके बाद वो अजीजिया टीचिंग को डायरेक्ट सर्च करेंगे तो वो उस प्ले स्टोर में डायरेक्ट दिखेगा। अभी जो है अभी डायरेक्ट नहीं दिखेगा, अभी उस लिंक के थ्रू ही दिखेगा। यस, बिकॉज एटीपी में क्या हो रहा है? एटीपी में क्या हो रहा है? एडीपी प्लस पीआई से एटीपी बन रहा है, तो इस एटीपी में एनर्जी स्टोर हो रही है ना। ठीक है, एनर्जी स्टोर हो रही है, तो देयर मस्ट बी सम एनर्जी जो इस बॉन्ड, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? दो फास्फोरस है एडीपी, ये तीसरे फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जिससे ये एटीपी हो रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड बन रहा है, तो इस बॉन्ड में क्या है? इस बॉन्ड में एनर्जी है। पॉइंट समझ में आया? तो ये एनर्जी आएगी ना फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए, तभी वो बॉन्ड बना के रेडी करेगी। और जब ये बॉन्ड टूटेगा, यानी एटीपी से एडीपी जब होगा, तो ये बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी हम यूज करते हैं। तो रेस्पिरेशन में ब्रेकअप हो रहा है ना, रेस्पिरेशन में ब्रेकअप हो रहा है। रेस्पिरेशन अलग है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी अलग है। रेस्पिरेशन में
जब आपका ब्रेक हो रहा है तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस। पॉइंट समझ में आया? ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। रेस्पिरेशन ये है। एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है यहां पे ना, यहां पे एनर्जी स्टोर हो रही है। रेस्पिरेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी नहीं है बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज। रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है उससे एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है। पॉइंट समझ में आया? रेस्पिरेशन की जब आप बात करेंगे तो वो यहां से यहां तक है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बात करेंगे तो ये अलग अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया ना। हाँ, जब एटीपी जब ब्रेक करेगा तो वो एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी, और ये एनर्जी फिर यूटिलाइज होती है। ठीक है। यीस्ट आपने पूछा, दैट इज सैक्रोमाइसिस। ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। ये ऐसा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यूकैरियोटिक फंगस है जो कि किंगडम फंजाई में रखा गया है। हालांकि जनरली यूनिसेलुलर फंगस जो है आपके किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। लेकिन ये यूकैरियोटिक फंगस है जो कि यूनिसेलुलर होने के बाद किंगडम फंजाई में इसको रखा गया है। इसके अलावा किंगडम फंजाई में जितने भी आपके फंगस आपको मिलेंगे वो सब आपको मल्टी सेलुलर मिलेंगे। और बताइए। अब नहीं है तो डीसीडीएच में देखो। किसी को जैसे डाउट ही नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे घर पे तो क्या डाउट होगा? अगली बार से अब मैसेज करके पूछ लूंगा, किसी का डाउट होगा तभी मैं ज्वाइन करूंगा। हाँ मुझे पता है, क्योंकि उनको पता है बाद में हम देख लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि डाउट्स उनके होने चाहिए। अब तो पहले मैसेज करके पूछूंगा, डाउट है अगर रिप्लाई आया यस देन, नहीं तो पता चल मैं 1 घंटा बैठा हूं। और कोई क्वेश्चन है? चलो फिर साइन ऑफ करते हैं। आई डोंट थिंक फिर 11 बजे से सैंपल पेपर डिस्कशन भी है। हाँ है।
साइंस बेटा साइंस, ये चलो फिर, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।